ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक दिन माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी, तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ा। एक व्यापारी ने अपने वस्त्र गाड़ी में से उतार लिया। गाड़ी वाले को वह व्यापारी कहता है, ये लो तेरे आज की कमाई 500 रुपए। वह गाड़ी वाला पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ 500 रुपए का कमाई करता है। इसमें से 100 रुपए दूध के, सब्जी के 100 रुपए बचे हैं, जो पूरे 2 दिन उसे चलाना है। इधर वह व्यापारी कहता है, ये हो गए पूरे 50,000 रुपए, इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। और वह तिजोरी में रखकर दूसरे दिन साड़ी बेचने के लिए बाजार में चला जाता है और बाजार में जाकर वह साड़ी बेचना शुरू करता है। तभी एक व्यक्ति कहता है, नहीं भैया, ये बहुत महंगा साड़ी है, कोई सस्ती सी दिखाओ। हाँ, यह 150 और 100 वाला ठीक है। हाँ भैया, ये तीनों साड़ी पैक कर दो। उधर दूसरा व्यक्ति कहता है, भैया मुझे कम से कम 5,000 वाला अच्छी साड़ी दे दो। यह माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को दिख रही थी। आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसके पास पहले से हो उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। धरती का यह नजारा देख माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाती है। महादेव, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? हे देवों के देव महादेव, यह आपकी कौन सा लीला है? देवी पार्वती, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा। वहाँ के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा और वहीं पर इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। फिर भगवान शिव के कहे के अनुसार कुछ समय बाद माँ पार्वती उनके साथ मृत्यु लोक में अपना रूप प्राणियों के तरह करके उन सब का हाल चाल जानने के लिए चल पड़े। तभी रास्ते में उन्होंने गरीब पति पत्नी जाते दिखाई दिया, और वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि मेला में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं खरीद पाए। तब उसकी पत्नी कहती है, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे? वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीदा। फिर उसका पति कहता है, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है, उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा होता है, पर हमारे भाग्य में नहीं। भगवान की इच्छा होगा तो हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं पिछले कौन से कर्मों का सजा भुगतना पड़ रहा, न जाने कौन से बुरे पाप किए थे। फिर माता पार्वती कहती है, हे महादेव, आप इन युगल को कुछ ही समय में धनवान बना सकते हैं। मेरे कहने पर आप इसे धनी बना दीजिए। कितने दुखी हैं ये बेचारे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इन दोनों का भाग में अभी धनी होना नहीं लिखा है। फिर माता पार्वती कहती है, हे महादेव, जब हम इन्हें धन संपदा देंगे तो उनकी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगा, फिर वे धनी और सुखी हो जाएंगे। कृपया आप इनकी सहायता कीजिए प्रभु। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन्हें धनवान बना देता हूँ, लेकिन उसको धन संपदा प्राप्त होना या न होना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की असरफियों से भरा एक पोटली उस दोनों दंपतियों के रास्ते में डाल दिया। पोटली से कुछ दूरी पर उस दंपति की नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ा। सुनो जी, हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं, पर ये सामने वाला व्यक्ति तो नेत्रहीन है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि नेत्रहीन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। फिर उसका पति कहता, हाँ बड़ी मुश्किल होता होगा। फिर उसका पत्नी कहता, आज हम लोग भी इन बेचारों की तरह नेत्रहीन बनकर देखते हैं। फिर उसका पति कहता, चलो चलकर देखते हैं, देखे ये कैसे जीवन जीते हैं।
फिर पति और पत्नी आंखें बंद कर एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। सोने की असरफियों की पोटली रास्ते में ही पड़ा रह जाता है और वह दोनों पोटली के करीब से गुजर जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, देखो देवी पार्वती, इनके भाग में अभी भी गरीबी ही है। अब हम लोग कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे। यहाँ मानव स्वरूप में रहकर मैं तुम्हारे मन के सभी संदेहों को दूर करना चाहता हूँ। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती ने मानव के रूप में धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास आश्रम में चले जाते हैं। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से कहती, प्रभु, मैं रसोई की तैयारी शुरू करता हूँ। यदि हम यहाँ पृथ्वी लोक में रहने आ चुके हैं तो हमें भोजन की व्यवस्था भी करना होगा। मैं चूल्हा तैयार करता हूँ, आप तब तक भोजन बनाने के लिए सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा तैयार करने के लिए बाहर से ईंटें लेने गया। चूल्हा तैयार करने के लिए माता पार्वती को एक टूटा मकान दिखाई दे रहा था। फिर सोचती है कि इसकी ईंटें मेरे काम आ जाएंगे, यहीं ले लेता हूँ। इसे चूल्हा तो तैयार हो जाएगा, महादेव ही आते होंगे। माँ पार्वती ईंट का चूल्हा बना लेता है। तब भगवान शिव आ जाते हैं। आप आ गए, ये देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है, पर आप खाली हाथ क्यों लौट गए? स्वामी, भोजन कैसे बनेगा? देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप आई थी आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं। देवों के देव महादेव, आपके प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष ही है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती हैं कि इस पृथ्वी पर क्यों गरीब लोग अधिक परेशान होते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, चूल्हे को बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आई? स्वामी, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों को जर्जर हो चुकी दीवार से ले आया। इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया, जबकि आप मजबूत घरों की दीवारों से भी ईंटा ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे उस घर के लोगों ने अपने घरों का रख रखाव बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसे में उन सुंदर घरों को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ दिन पहले आपके प्रश्न का भी यही था। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता है। मनुष्य के पिछले जन्मों का नियत उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और यह इस जन्म को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहे। आपको ज्ञात होगा कि उस मार्ग में उस दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति था। हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। वो देखिए, पार्वती की आंखों का इलाज संभव नहीं है। ये उसके पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी निर्दोष की आंखों की रोशनी छीन लिया था, इसलिए ये इस जन्म में नेत्रहीन हो गया। पर इसके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से ये अमीर बना और वह गरीब पति पत्नी, हे देवी, दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेठ थे जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे। इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला, पर इन दोनों के अच्छे कर्म भी इन्हें आगे का जीवन सुखमय बना सकता है। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है। हे देवी, हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या अवश्य है। फिर माता पार्वती कहती है, मुझे उत्तर प्राप्त हो गया है देवों के देव महादेव। इस पृथ्वी पर सुखद जीवन बिताने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए ताकि उसे अपने पूर्व दुष्ट कर्मों का परिणाम नहीं झेलना पड़े। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है, राम नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था।
वह दिन रात भगवान महेश की भक्ति करता था। महेश नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। स्वयं ही उठकर घर के सभी काम किया और खीर भी बना दिया। तुमने क्या किया? मैंने सोचा त्वरित काम करके खीर बना लो। शिव जी भी खीर का इंतजार कर रहे हैं। यह लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसा बना है। राम पुत्र, तुमने यह खीर बचपन से शिव जी को खिलाते रहा है। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब वे भी प्रसाद में खीर खिलाते और उनके जाने के बाद तुमने यह नियम बना लिया। तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट है बेटे, और मुझे पता है कि भगवान शिव भी तुम्हारे हाथों का खीर का इंतजार करते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। राम का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। यह काम पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर की भोग की पूरी जिम्मेवारी राम ने उठा लिया। राम को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वह रोजाना खीर का भोग लगाता और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाए गए खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत खाते थे। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी क्या बात है, आपको आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त राम तो नियम के अनुसार खीर का भोग लगाता है। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे दे दीजिए। राम के हाथों का खीर बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हे देवी पार्वती, राम इतने स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तब नंदी और समस्त शिव परिवार वहाँ आ जाते हैं। हे देवों के देव महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, उस समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। फिर नंदी कहता है, महादेव तो हमारी ओर देखते तक नहीं, उनका सारा ध्यान तो राम की बनाई हुई खीर पर है, ऐसे कब तक चलेगा। फिर सभी देवगण कहते हैं, हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ, इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए हैं और महादेव ने इसे रखने के लिए बोल दिया। फिर माता पार्वती कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, महादेव ने कहा है कि उसे वहाँ रख दो, वह कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना राम की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। फिर नंदी कई बार सोचता है कि राम के मिठाई में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर किसी तरह ध्यान ही नहीं जाता। हम तो भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे इसे रखने के लिए बोल दिया और कहते हैं तुम ठीक हो। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर राम का खीर से ज्यादा उन्हें उस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा है। तो क्या किया जाए? नंदी के सहायता के लिए सभी देवगण एक योजना बनाते हैं कि महादेव का भांग उस भक्त को श्री राम से हटकर अपनी ओर लाना होगा। उसके लिए एक रास्ता। नंदी ने सभी देवगणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सब ने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग राम के पास पहुँचे। राम शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा। ब्राह्मण वेश में नंदी ने राम से कहा, राम तुम हमें नहीं जानते और हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ राम, हम सब जानते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए। हमें पता है कि तुम महादेव के परम श्रद्धालु भक्त हो, पर तुम्हें पता है कि महादेव अब रोजाना खीर खाकर उब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तो महादेव सप्ताह में एक दिन खीर
खीर का भोग लगाया करो। तुम्हें काम भी कम करना पड़ेगा और जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव ही तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हें खीर का इंतजार रहेगा और वह आनंद से खाएंगे। क्यों हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान शिव को खीर का भोग लगाया करूँगा ताकि वह और भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार है। भोला भाला राम देवगनों की बात में आ गए। देवगन खुशी खुशी कैलाश वापस लौट गए। अब शिव जी रोजाना राम के खीर का इंतजार करने लगे कि कब राम उन्हें भोग लगाए और कब वह खीर का भोग करे। पर कुछ दिनों तक राम ने खीर का भोग बनाया ही नहीं तो शिव जी का खीर कहाँ से मिलता। अब सप्ताह में एक दिन राम ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा लिया। फिर उसके कुछ दिन के बाद खीर नहीं मिला तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किया और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गया। भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी देवगण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी देवगण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त राम के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गया महादेव। जब हम खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा तो ये कारण है और तुम यह सब नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? तुम मेरे हृदय में विराजमान हो, तुम सब मेरे ही शक्तियों से हो। इस संसार में मेरे प्रत्येक श्रद्धालु भक्त मुझे समान रूप से प्रिय है और मैं हर श्रद्धालु भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए मेरे प्रेम कभी भी कम या अधिक नहीं हो सकता। जैसे माता पिता के लिए उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम यह कैसे भूल सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। सचमुच महादेव के प्रेम अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी देवगण फिर से एक बार राम के पास गए और कहा, राम हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वे कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होता है कि वह सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से मन नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, भगवान शंकर को मेरे हाथों का बना खीर इतना प्रिय है। ठीक, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊं। यह सुनकर राम अत्यंत आनंदित हुआ। अब एक बार फिर राम रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब संपूर्ण देवगण भगवान शिव के साथ राम द्वारा प्रसाद प्राप्त करते थे और खीर का आनंद लेते थे। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों ही सभी देवगणों को ऐसे प्रसाद का आनंद लेते देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। भगवान शिव ने अपने परम भक्त राम को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण करते हैं। उसके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आता। राम का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हो जाता है। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म होता है। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके राम अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान शिव यह कथा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।